अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो 2.6 की एमसीक्यूज़ के हवाले से है लेक्चर सीरीज़ का, कि किस तरीके से एमसीक्यू सेलेक्ट हो जाते हैं या थ्योरेटिकल मेन पॉइंट्स क्या हैं इस एक्सरसाइज के हवाले से जो एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें पावर मेन वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए। द फंक्शन इन विच वेरिएबल्स अपीयर एज अ एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। के आपको जो वेरिएबल होगा वो कहाँ नज़र आएगा, वो आपको नज़र आएगा पावर में। तो इसको हम जो है वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर देखें ए की पावर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ये फंक्शन आपके पास कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हम देखेंगे कि इसके डेरिवेटिव्स के अबाउट के इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वगैरह। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस ए है तो ए के लिए यहाँ पर एक दो कंडीशंस लिखी हुई हैं कि ए को 0 से ग्रेटर होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल उस वक्त कहेंगे कि जब वो ए से 0 से ग्रेटर हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। और यहाँ एक्स क्या है, जो पावर है वो एनी रियल नंबर, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये एक्सपोनेंशियल नंबर है आपके पास। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का लिया जाए तो किसके इक्वल आता है, ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल टाइप होता है। तो एक दफ़ा एज इट इज़ इसे हम लिख देंगे और उसके साथ साथ लॉग और बेस ए है तो ये आ जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ से एक और बात इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रह गया था कि अगर इस बेस को ई मान लिया जाए कि फ़र्ज़ करें ये ई है तो इसको क्या कहेंगे, तो ये बिकम्स, ये वाई फंक्शन क्या बन जाएगा, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई ग्रेस पावर एक्स। यहाँ ये ई की पावर एक्स अब कहलाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इस बात को नोट कर लें। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि बिकॉज जो है आपके पास जो है ई इज कॉल्ड, ई को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ई जो हमारे पास है इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल कांस्टेंट, सॉरी इसे हम कांस्टेंट, नेचुरल कांस्टेंट कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसकी बेस ई हो जाए उसे नेचुरल आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन या नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। इसलिए लॉगरिथम फंक्शन को में नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है कि जिसकी बेस ई हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, बिकॉज इसे हम स्पेशली तौर पर नेचुरल कांस्टेंट ई को कहा जाता है। और इसकी वैल्यू भी आपको पता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू 2.71828 सो ऑन। इसकी वैल्यू भी ये आपके पास दी हुई है। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो जिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस हमारे पास ई हो जाए दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बाकी ये सारी क्वेश्चन सोल्यूशन किया हुआ है। और इसमें फिर यहाँ ये अहम बात जो हमने ये देखी थी कि अगर ई की पावर एक्स है तो उसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या होगा, एक तो ई ए की पावर एक्स एज इट इज आ जाएगी और फिर लॉग और वो बेस आ जाएगी। दूसरी बात ये होगी। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसके लिहाज से कि और क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। जी, एक बात यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम गौर करें शॉर्टली के भी ये यहाँ पर इन एग्जांपल्स के अंदर या इसमें क्या बात की जा रही है, तो देखें ज़रा। कि अगर यहाँ पर ये आपके पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर डिफरेंट फ्रॉम एक्स है, एक्स से डिफरेंट है उसकी वैल्यू, तो फिर हम कैसे लेंगे। जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव ए स्क्वायर रूट एक्स, इसकी जो पावर आ गई सिंपल एक्स से हट गई तो डिफरेंट है उससे, तो अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो इसका रिजल्ट की ज़रा तरतीब देख लें आप क्या बनेगा। जब हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ आएगा, ये यहाँ पर एज इट इज़ है आपके पास। उसके बाद उसकी बेस ए है यहाँ पर, तो इसलिए बेस लॉग और हमारे पास क्या आया, ए आ गया। अब एक न्यू बात कि अगर वो पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपने फाइंड बनाया है उसमें पावर जो वेरिएबल सिंपल एक्स नहीं है, डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर सिंपल एक्स नहीं था, हमारे पास यहाँ पर एक्स शो हो रहा है इस तरीके से।
अब इस पावर का इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स, अगर ये एक्स से डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। इसका हमने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है कि स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा अगेन वो बनेगा आपके पास ये दिया हुआ है 1/√स्क्वायर रूट एक्स, उसके साथ 2 आ जाएगा, यानी 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। अगर सिंपल ए की पावर एक्स होता तो जस्ट इस तरह का सिनेरियो बन जाता जैसे हमने अभी पहले किया क्वेश्चन। अगर वो डिफरेंट फ्रॉम एक्स है तो उसका हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे। इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट देखें कि आपके पास डेरिवेटिव्स किसके बनते हैं जी। नेक्स्ट, अगर लॉगरिथम फंक्शन हो फिर क्या करेंगे। देखिए लॉगरिथम फंक्शन होता है द फंक्शन इन विच लॉगरिथम इन्वॉल्व, इट इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। लॉग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब लॉग दो किस्म के हो सकते हैं, अगर उसकी बेस ई हो तो इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, अगर लॉग 10 हो इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये उन्होंने बताया हुआ है आपको, देखें इस पॉइंट को कि अगर लॉग ई एक्स है, अगर बेस ई है इट इज कॉल्ड नेचुरल, एंड अगर उसकी लॉग की बेस 10 है तो इसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ये आप माइंड में रखेंगे। और लॉग नेचुरल को आप एल एन से भी जाहिर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड लॉग नेचुरल, अगर जिसकी बेस ई हो। नेक्स्ट जो है देखते हैं इसको क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इनके डेरिवेटिव्स देखें कि लॉग एक्स अगर हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखें लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x के इक्वल आएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1/x के इक्वल होता है। इस पॉइंट को अगर हम देखें, ये पॉइंट 1/x, अगर लेबल करना चाहें तो हम यहाँ से लेबल भी कर सकते हैं। देखिए लॉग ये 1/x आपके पास, ठीक, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/, इसी तरह ये यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास समझ लें कि डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, उसको उनको हल करके उनके रिजल्ट्स दिए हुए हैं। तो आप इसको अगर हम देख लें बुक के अंदर, देखिए अब ये इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव हो तो वो क्या होगा। इस ये वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉग ए एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ए से मेरा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उससे मेरा उसका डेरिवेटिव 1/x और फिर 1/log ए इसका रिजल्ट आएगा। इसी एग्जाम्पल का, इस थ्योरम का देखें एप्लीकेशन ये है कि अगर ए से मेरा 10 ले लिया जाए और एफ एक्स कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी जगह हम कंप्लीट एक फंक्शन लिख दें तो फिर क्या होगा इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास सिंपल उसी तरह हम लिखेंगे जिस तरह पहले आपने किया था कि 1/, और वो फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद उस फंक्शन के साथ क्या आएगा, लॉग, और बेस आ जाएगी। बेस यहाँ पर कितनी है, 10 है, तो इसलिए यहाँ पर देखें आपका रिजल्ट जो बना वो किस तरह बन गया। देखें कि 1/फंक्शन और उसके साथ लॉग, लॉग के साथ बेस 10। प्रीवियस जैसे ये थ्योरम आपके पास ये था कि लॉग और उसके साथ यहाँ पर ए बेस आई हुई है, यहाँ पर लॉग 10 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अगर बे फंक्शन एक्स, यहाँ तो था फंक्शन एक्स, इस क्वेश्चन के अंदर एक्स था, यहाँ पर लॉग है एक्स, तो सिंपल 1/x आ गया। अगर यहाँ पर फंक्शन एक्स ना हो, एक्स से डिफरेंट हो, तो फिर इस सिनेरियो, इस जो है पैटर्न के बाद उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया जाता है। ये आपके पास आ गया। अब ए एक्स स्क्र प्लस 2b प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax प्लस बी आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर बी जो है उन्होंने मिस प्रिंट हो गया, तो इसको यहाँ पर बी भी लाजमी प्लस, सॉरी मिस प्रिंट हो गया तो यहाँ प्लस भी आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको क्वेश्चन को कि ये आपके पास फर्दर इन्होंने क्या बातें की हुई हैं इस एमसीक्यूज के लिहाज से। देखें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की बात यहाँ की गई। अभी जो हमने क्वेश्चन एग्जांपल देखी सेम बिल्कुल ये उसकी एक्सप्लेनेशन है या बेस है उसकी, कि हमने इस फार्मूले के तहत उसको किया कि अगर डिफरेंट फ्रॉम एक्स आ जाए तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ये वाला पोर्शन अगर आप देखें कि डी की पावर ई एक्स अगर हमारे पास है, डी की पावर ई एक्स हमारे पास है, हाइलाइटर ले लेते हैं यहाँ से, और ये देखिए ई की पावर कोई फंक्शन है डिफरेंट फ्रॉम एक्स, तो क्या करेंगे ई की पावर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ये हमने करना है। ई की पावर एफ ऑफ एक्स एक दफ़ा वैसे, फिर उसका अलग से डेरिवेटिव लेना जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिफरेंशिएशन के और लॉगरिथम के फंक्शन के लिहाज से। अब देखिए अगर हम इसे शॉर्टली लिखें तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स कहलाएगा, ई की पावर
अगर x से डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम यूं करेंगे कि e की पावर ax वैसे लिख देंगे और आगे फिर उसकी पावर ax का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलरली यहाँ लॉगरिथम फंक्शन का केस है कि अगर log x सिंपल है तो 1/x उसका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर log के साथ कोई फंक्शन है डिफरेंट फ्रॉम x तो एक दफ़ा उसका 1/, में लिखेंगे और फिर उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, कुछ और इसमें देखें पॉइंट्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं, मजीद देख लेंगे। पेज नंबर आपको यहाँ नज़र भी आ रहे होंगे, 58 59 पेजेस नंबर है। अच्छा जी, हाइपरबोलिक फंक्शन जिसमें हाइपरबोलिक इन्वॉल्व हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में के अंदर तो इसे हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। ये सारी जो है यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स या टेन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है, और उसके अबाउट उनको ने उसका सारा ये देखें वैल्यूज़ हैं टोटल, और उसका कंडीशन भी दी हुई है कि यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। ये सारे आप वॉच आउट कर लेंगे जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के, यहाँ पे लेबल किए हुए हैं सारे। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक, कॉस का साइन हाइपरबोलिक, टेन का आपके पास कितना होगा, टेन का हमारे पास होगा सेकंड हाइपरबोलिक, सो तो ये सारे फार्मूले आपने जो है वो देख लेने। ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। तो पहले इनवर्स फंक्शन जिसमें इनवर्स इन्वॉल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, अगर वो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं और उनके इनवर्स इन्वॉल्व हो जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन। ये हमारे पास टोटल 6 हाइपरबोलिक फंक्शन से, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक वगैरह वगैरह जी। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक वगैरह, ये सारी आगे कंडीशन दी हुई है, आपने रीड आउट करके आप क्या कर लेंगे, इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे कि इस डोमेन में उनका डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं है। ये रिमेनिंग हमारे पास हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट बन सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास इनवर्स फंक्शन जो थे अब उनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर, जैसे प्रीवियस पेज पर यहाँ लिखा हुआ होगा, देखते हैं। और ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो होगा 1/1 + x²। यहाँ x जो होगा वो बिलोंग्स टू आर करेगा तमाम रियल नंबर्स के लिए। ओके, ये कंडीशन भी पूछी जा सकती है और ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/x² - 1, और इसमें इसी तरह टेन हाइपरबोलिक इनवर्स किसके इक्वल होता है 1/1 - x², और x जो है वो -1 और 1 के दरमियान होना चाहिए, या मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या हो लेस देन 1 के इक्वल हो। यहाँ पे लेस देन कंपोजिंग में या मिस हो रहा है, लेकिन ये आप माइंड में रखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या होगी, यहाँ पर लेस देन 1 होगी। इसी तरह कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इज इक्वल टू होता है -1/x² आपके पास होता है जी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आगे चले गए जी। नेक्स्ट ये आपके पास है ये पढ़ लिया, तो यहाँ तक 10 तक हो गया था। नेक्स्ट कॉट भी हो गया था। सेकंड का हमारे पास 1/x × 1 - x², है और आपका x जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगा। ये सारी कंडीशन इनके दरमियान है। अपनी बुक से पेज नंबर 66 पर ये मौजूद होगा, वहाँ से आप हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ax + b है, यानी अब x से डिफरेंट हो जाए तो उसको कैसे हल करेंगे, तो बेसिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे किस तरीके से कि 1/1 + एंगल का स्क्वायर, और उसके साथ क्या करेंगे आप उस एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। ax + b का अलग से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो बस यही मेन इसमें था बेसिक। तो दो फंक्शन इसमें यूज़ हुए, क्या कह सकते हैं इसको कि लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारा काम क्या है कि हम लॉगरिथम फंक्शन जो है उसको उसका डेरिवेटिव लें कि log x, अभी प्रीवियस डिस्कस हो चुके हैं सारे।